माघ पूर्णिमा व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कब करना है पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त, उपाय, नियम, संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहिएगा। यह व्रत सटीक दिन ही करें, गलत दिन में व्रत करेंगे तो आपके उपाय पूजा पाठ सफल नहीं होंगे। सुनिएगा और अति उत्तम जानकारी अपने साथ लेकर जाएं। यह वीडियो पहले ही बनाने का उद्देश्य है ताकि आपके काम आ सके। जैसा कि आप जानते होंगे, इस पूर्णमासी अर्थात माघी पूर्णिमा से पूर्णमासी का नया व्रत शुरू किया जाए तो भी अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। अगर आप किसी कामना, सकाम या निष्काम भाव किसी भी स्वरूप में पूर्णमासी व्रत करते हैं तो लाभ अनंत गुना होता ही है। तो आप नया व्रत पूर्णमासी का इस दिन से शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत मां लक्ष्मी, चंद्र देवता, महादेव और सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। इस बार मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, पूर्णमासी के दिन अर्थात माघी पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है, जो कि पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी सत्कर्म और कोई खरीदारी सदा सर्वदा बहुत अधिक फल देने वाली होती है। पुष्य नक्षत्र का जो संयोग रहेगा ना, वह हमें सुबह 1 रात्रि से ही 1:34 से हमें 1 फरवरी रात्रि 11:57 के आसपास पुष्य नक्षत्र मिल रहा है। तो इस बार का जो माघी पूर्णिमा है अन्य बार की अपेक्षा अनंत गुना लाभ देने वाला होगा। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि 1 फरवरी दिन रविवार के दिन हमें माघी पूर्णिमा का व्रत करना होगा, क्योंकि इसी दिन पूरे दिन रात्रि में सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें पूर्णमासी मिल रही है। इस कारण से 1 फरवरी दिन रविवार को ही हमें पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए और इसी दिन रवि पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त 5:34 से सुबह 6:22 के आसपास रहेगा। हालांकि आप पूरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी कर सकते हैं, 4 बजे से, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु सबसे उत्तम पूजा पाठ का यह श्रेष्ठ समय है। सत्यनारायण पूजा का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह आप पूरा दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा 12:18 से 1:02 के आसपास, क्योंकि यह समय अपने आप में श्रेष्ठ देखा जा रहा है। चंद्र उदय शाम को 5:53 के आसपास हो जाएगा। माघी पूर्णिमा किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन आप सभी को, जैसा मैंने विदित कराया, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। घर पर नमक और इत्र युक्त सुगंधित जो है पोछा इत्यादि या सुगंधित द्रव्य आप यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं। महिलाएं लाल पीले वस्त्र धारण करती हैं, पुरुष भी लाल पीले वस्त्र धारण करते हैं। घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीप दान करते हैं तो यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, सौभाग्य देता है, दुख दारिद्रता का अंत करता है और सदा सर्वदा खुशियां देने वाले कार्य में जाना जाता है। तो आप सभी को सर्वोत्तम रूप में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको कार्य करना है। गंगा नदी, पवित्र नदियों में स्नान न कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर रहकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और दीपदान द्वार पर कर कर। रविवार का दिन है, तुलसी और पीपल पूजा तो नहीं होगी, परंतु आपको तुलसी में सिर्फ दीपदान करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप सभी, जैसे आप स्नान करते हैं तो हर हर गंगे नमामि गंगे कहा जाता है। इस मंत्र का जाप करते हुए घर पर अगर आप स्नान करते हैं तो वह पवित्र नदी स्नान समान माना जाता है। चलते फिरते अगर घर पर भगवान का नाम जाप करते हैं तो वह घर स्वर्ग समान हो जाता है। इतनी महत्वता है इन मंत्रों का, जिन्हें चलते फिरते भगवान ने हमें प्रदत्त कराया है। और आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यह लाभ ही लाभ देने वाले होते हैं। तो आप यह कार्य करें। हल्दी युक्त दीपक आप घर के दरवाजे और घर की रसोई में लगाएं। घर की रसोई में आप खीर जरूर बनाएं, चावल और मिश्री और दूध का खीर बनाएं। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से। तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए। पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। घर पर आप सभी मां लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, दीपक लगाएं, वस्त्र समर्पित करें। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के समक्ष आप सभी शंख में कच्चा दूध भरकर उन्हें स्नान कराएं और आप भी सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की कथा आप सुने या पंडित जी से करवाएं। माघ महीने के जो आपने नियम लिए हैं उनका उद्यापन भी इसी दिन किया जाएगा। खीर का भोग तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण को और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद एक हिस्सा आप सभी थोड़ा ग्रहण कर लीजिएगा प्रसाद स्वरूप। आप अगर व्रत करते हैं तो रात्रि को ग्रहण करें चंद्र देवता की पूजा करने के बाद, और घर के सदस्य जो व्रत नहीं करें उन्हें तत्काल ही आधे घंटे के भीतर प्रसाद दे
दे दीजिए, एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल दीजिए और एक हिस्सा आप सभी कोशिश करें कि आप जो है सबसे सुंदर और अति उत्तम श्रेष्ठता के रूप में आप किसी कन्या या सुहागिन महिला या पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान में दे देते हैं तो यह श्रेष्ठता और अद्भुत अनुभूति देने वाला होता है। तो यह कार्य करें, लाभ तो इसका मिलता ही है। तो इस तरह से आप सभी को खीर का यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करना ही है। अपने घर पर आप खीर का हवन कराते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो यह सबसे सुंदर उपाय माना जाता है। व्रत करें या ना करें परंतु इन कार्यों को आप चलते फिरते कर ही लीजिएगा। साथ के साथ प्रिय श्रोताजनों, गुरुजी कहते हैं आपको घर के शिवलिंग पर, जो आपके घर का है या महादेव के मंदिर में है, आप सभी को जब भी जो है पूर्णमासी हो, चावल का एक दाना, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आपको गंगा जल और जो है सबसे श्रेष्ठ कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, चावल और पुष्प चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूती बनती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इस दिन आप सभी को सफेद रंग की चीजें, जैसे सफेद रंग हो के वस्त्र हो गए, रुई हो गई, छाता कंबल हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गया, इनका अपनी क्षमता, दूध दही इत्यादि का अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ज्यादा से ज्यादा आपको दान करना चाहिए। दान हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाता है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करता है और जीवन चक्र को श्रेष्ठ करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए दान करना अति आवश्यक हो गया है। तो चीजों का ध्यान रखें और इन कार्यों को आप जरूर से कीजिएगा। घर पर बैठकर नाम मंत्र जाप करना, घर की रसोई में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, पितरों के नाम से दीप दान करना, तुलसी में द्वार पर दीप दान करना, महादेव मंदिर, श्री नारायण के मंदिर में दीप दान करना लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई देना तब आप चंद्र देवता के निमित्त थोड़ा सा एक लोटा लीजिए जल का, उसमें आप थोड़ा चावल, दूध और सफेद फूल डालकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाएं, चंद्र देवता के निमित्त दीप दान करें। फिर थोड़ा सा खीर खाकर या प्रसाद मिश्री जो भी आपके पास है उसे ग्रहण कर आप अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। आप शाम को मीठा खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। यह व्रत सुख देता है, सौभाग्य देता है, धन संपदा का वरदान देता है, दारिद्रता को दूर करता है, कष्ट कर्ज से भी मुक्ति करता है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपका जीवन संकट में है, तो इस माघी पूर्णिमा के दिन इन छोटे छोटे सरल उपायों को करें। एक समय का भोजन जैसे कि अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान कहा गया है, अपने परिवार के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर आप दान जरूर कर दीजिएगा जी, लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से आपको महादेव श्री नारायण की पूजा करनी है, भोग प्रसाद समर्पित करना है। आप सभी पूर्णिमा के दिन झूठ, छल, कपट, राग द्वेष से दूर रहें और यह दिन अपने आप में पुष्य नक्षत्र है। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई जड़ धारण करना चाहते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन निश्चित रूप से आप उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।